आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेज जानकारी लेकर शहर की निजी गार्डन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि लोक निर्माण विभाग उपसंभाग धार में अटैच बोलेरो वाहन क्रमांक MP 11T1775 में वाहन में डीजल डलवाने के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी करने का घोटाला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने आरोप लगाया है कि बोलेरो वाहन में प्रतिदिन दौरे पर डीजल डलवाना बताया गया है और उसका पेट्रोल पंप से बिल भी बनवाया गया। जब शासकीय दौरे पर वाहन से अधिकारी दूर पर लेकर जाते तो उसकी लॉग बुकिंग में एंट्री की जाती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहा गया है ये सब लॉग बुक में इसकी एंट्री करना पड़ती है, परंतु यहाँ तो लॉग बुक में एंट्री ही नहीं लिखी हुई है। लॉग बुक के पेज कोरे खाली छूटे हुए, जबकि इन तारीखों में डीजल का भुगतान कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता सावंत ने बताया है कि 2020 और 21 और 22 के डीजल के भुगतानों की जानकारी सूचना का अधिनियम के तहत मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने पहले तो जानकारी देने में आनाकानी की। जानकारी दी तो आधा अधूरा जानकारी दी। इन अधूरी जानकारी में ही लाखों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। सावंत ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की सोची समझी कूटनीति में पेट्रोल पंप वाले से मिलकर फर्जी डीजल का बिल बनवाया गया और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। कई बार तो एक दिन में 2 या 3 बार डीजल डलवाना बताया गया है। बिल भी बनवाया गया, परंतु लॉग बुक में एंट्री दर्ज नहीं की। वही पूरे इस मामले में PWD अधिकारी ने भास्कर मालविया इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा कि धार व सरदारपुर उपसंभाग में गाड़ी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए लॉग बुक में एंट्री नहीं दर्शाई गई। अब देखना ये होगा कि किस समय की एंट्री नहीं हुई है, ये तो आगे और दस्तावेज भी प्राप्त होने पर मालूम होगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, उसमें दिख रहा है कि डीजल और पेट्रोल जो भरा गया है जी जी एक दिन में 2 बार भरा गया है और आवश्यकतानुसार ही दिया गया है। तो बिल तो बने हैं, लेकिन लाख रुपये एंट्री नहीं है। कहाँ 2 रुपये क्या हुआ? नहीं है एंट्री सारी। नहीं, कुछ हमने भी देखा कि लाख रुपये एंट्री नहीं है और पेट्रोल मालिक के साथ साठगांठ करके नहीं, किसी से कोई साठगांठ नहीं है। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सुनील सावंत के द्वारा, हाँ ये ठीक नहीं है। सर, दस्तावेज के माध्यम से ये भी आरोप लगा है कि जो गाड़ी कबाड़े में खड़ी है उसके ऊपर भी पेट्रोल डालना उसमें बताया गया है, टूल को भेजना बताया गया है। कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये तो नहीं है, संबंधित गाड़ी में दिया गया। लाख बुक जो खाली दी गई या फिर आपके द्वारा जानकारी? नहीं, जहाँ जिस दिन चली उस दिन की लागू भरी हुई है। नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ जिस जगह की जहाँ अपन ने डीजल नहीं दिया, जहाँ नहीं चली वहाँ गाड़ी खाली है। बाकी जो आपके विभाग द्वारा ही जानकारी उनको दी गई जी सत्यापित करके दिया गया है। जी बिल है, बिल में भुगतान है जी। लेकिन लॉक बुक जो है वो ब्लैंक। वो ये हो सकता है गाड़ी 2 जगह भी चलती है। एक सरदारपुर में तो होना चाहिए। वो जैसे जिस अधिकारी चलाता वो लागू भरता है, जैसे जो गाड़ी है वो 2 सब डिवीजन में चलती है। सर PWD में अधिकारी अगर वो अपने घर जाते हैं तो वो भी सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं? नहीं करते। सब डिवीजन कितनी गाड़ी है सर अपने पास? सब डिवीजन का तो नहीं आइडिया अपने सब डिवीजन में। अब सब डिवीजन में 2 गाड़ियाँ हैं। गाड़ी नंबर याद है आपको? हाँ उन्होंने गाड़ी अटैच गाड़ी नंबर मालूम आपको? हाँ हाँ, क्या नंबर है? 2-3 गाड़ियाँ थी पहले। ध्यान में देगा। MP 11T1775 है और इसी गाड़ी का बताया गया, इसी गाड़ी की जो लाख रुपये एंट्री नहीं हुई है। ये 2 जगह भी चलती थी, इसलिए हो सकता है कि वो सरदारपुर और धार की कंबाइंड थी। 15-15 दिन के लिए अटैच थी, तो हो सकता है वो जो आप देख रहे हैं वो सरदारपुर की हो। मैं भास्कर मालवी, SDO PWD। इस तरह का ये लोक निर्माण के अनुबंध अधिकारियों धार का है। इसके अंदर वाहनों का डीजल का घोटाला हुआ है। जिस अधिकारी ने 20, 21, 22 के अंदर जो वाहन अटैच किया था बोलेरो वाहन MP 11T 1775, पत्रकार बंधुओं, मैंने विगत 20, 21, 22 की जानकारी मांगी थी। मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई है। उस आधी जानकारी मैंने पाया है कि अनुबंध अधिकारी द्वारा जो है जिन्होंने गाड़ी का उपयोग किया था उन्होंने डीजल के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। पहला ये कि गवर्नमेंट के शासकीय नियम है कि जिस दिन आप डीजल या पेट्रोल जिस वाहन के अंदर डालते हैं उसी दिन लाख बुक के अंदर डीजल पेट्रोल की एंट्री की जाती है, ठीक। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि दिनांक 28
8 को 2 बार डीजल लेना बताया वाहनों के अंदर, और लाभ बुक के अंदर एंट्री एक बार की बताई, जहाँ आपको 2 बार बताना पड़ता। उसी तरह 90 महीने के अंदर 7 तारीख को 3 बार डीजल लेना बताया गया है, और लाभ बुक के अंदर 1 बार एंट्री गई, मतलब आपने 2 बार का डीजल खाया, करप्शन करा है। और 2021 के 10वां 11वां 9वां 10वां महीना जो है, इसके अंदर आपने ये पेट्रोल का मैं बता रहा हूँ आपका बिल है, इस बिल के अंदर डीजल डालना आपने डीजल प्रतिदिन लिया है, वाहनों के ये डेली प्रतिदिन डीजल लिया है, डेली एक दिन में छूटा है। और जब इसकी लाख बुक की तो लाख बुक मुझे खाली है, ये खाली है। डीजल प्रतिदिन दिया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, पर लाख बुक जो है खाली है, क्योंकि नियम है कि अगर जितना आप जिस दिन डीजल या पेट्रोल डाला था उसी दिन आपको लाभ बुक के अंदर एंट्री की जाती है और खतौनी खर्च बताना पड़ती है। पर यहाँ अधिकारी ने बड़े साठगांठ के चाणक्य निधि से अगर 3 दिन उन्होंने पेट्रोल डीजल डलाया है, कुछ भी डला है, तो 1 दिन की एंट्री लाभ बुक के अंदर बताइए, 2 दिन की डीजल की एंट्री नहीं बताई है। अगर कोई व्यक्ति लाभ बुक की काफ़ी RTI के अंदर मानता है तो उसको अंदर डीजल का घोटाला पकड़ा नहीं जाएगा। बड़ी सोच नीति से उन्होंने करप्शन किया है। वो पेट्रोल के अंदर डेली डीजल डालना बता रहे हैं, भुगतान किया गया, तो आपने लाभ बुक के अंदर क्यों नहीं डीजल की एंट्री डेली की बताई आपने। और बंधुओं, इसका मैंने एवरेज निकाला, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों रुपए का। हफ्ते के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये का जो है भुगतान किया गया है। इसमें पेट्रोल पंप की भी 60 हाँ, इसके अंदर पेट्रोल पंप और अधिकारी इसमें शामिल है। और दूसरा ये 21-22 तक की मैंने जानकारी मांगी थी, मुझे 22 की आधी अधूरी जानकारी दी गई है, आधी अधूरी जानकारी दी गई है। आपका नाम? मेरा सुनील कुमार सावंत, धार। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।